मोदी जी की झूठ सब सामने आ गई है जनता के। जनता सब जान चुकी है, ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो ये दुर्भाग्य है देश का कि एक व्यक्ति के नाम पे वोट मिलता है और देश के हालात बुरे हो गए। मोदी जी तो बहुत सारी बातें कहते हैं, वो सिर्फ बातें ही करते हैं, कभी उनकी कोई बात धरातल पे आई है? भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी जो है बैठे हुए हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं खासतौर से बात कर रहा हूँ, महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ धर्म और मंदिर की हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम समय रह गया है और जनता के बीच है, जानते हैं किसकी हवा है इस बार 24 में, कौन आ रहा है? क्या चाचा, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। किसकी हवा लग रही है अब की 24? कांग्रेस की। क्यों? कारण ये है जो इस समय देश का माहौल है, जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब संस्कृति है, उसको नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। अच्छा, किसने किया ये प्रयास? भारतीय जनता पार्टी। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है। ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पे उन्होंने जो सरकारी योजनाएं उसको लेके किया है। एक तरफ आप अच्छे व्यक्ति को बढ़िया भोजन दीजिए, रसमलाई दीजिए, और दूसरी तरफ जूते मारिए, तो दोनों में क्या आदमी जो खुददार होगा क्या पसंद करेगा? आप बताइए। खुददारी भी कहीं है, देश की जनता की जो भावना है वो लड़ने की नहीं है, वो सबको साथ लेके चलने की है, और सब साथ रह करके ही इस देश का निर्माण, सबका योगदान है। और केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट करके फिर आप प्लानिंग बताइए कि इस देश के अंदर हम मुसलमानों को क्या हम पाकिस्तान भेज देंगे? क्या उनका हम धर्म परिवर्तन करा देंगे? कैसे हम उनको राष्ट्र की मुख्यधारा में आप उनको मानेंगे? DNA एक है सबका, सही है। कभी धर्म आते हैं जाते हैं, लोग धर्म पैदा होता है, लोग उसके अनुयायी होते हैं। इसके मतलब ये नहीं है कि आप किसी धर्म के विशेष को लेकर के आप किसी से नफरत करिए। तो नफरत का जो माहौल RSS का शुरू से रहा, आज़ादी जब से इसकी स्थापना हुई तब से लेके आज तक, और इनका चरित्र दोगला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उनके जनसंघ के संस्थापक थे, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के जो सरकार बनाई है बंगाल में, पहली सरकार। तो ये महबूबा मुफ्ती जो उस समय कश्मीर में अलगाववाद बात करती थी, उनको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, उनके साथ काम किया है। तो ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं अस्तर जा सकते हैं, और गांव-गांव ऊंच नीच सब में लड़ाई पैदा करके केवल वोट इनका पाना और सत्ता प्राप्त करने का मकसद है। तो इस देश की जनता को मैंने देखा है, महसूस किया है कि जब कांग्रेस ने गलतियां की तो कांग्रेस को भी पूरे देश में हटाया 77 में इंदिरा जी को, और वही इस देश की जनता ने जब देखा जनता पार्टी आपस में लड़ रही तो फिर इंदिरा जी को वापस लाई, आज़ादी के बाद से आज तक। और ऐसा माहौल बन रहा है कि उस माहौल बनने की वजह से मैं महसूस करता हूँ कि इस बार ये 4 दिन के बाद वोट पड़ जाएगा। 4 तारीख को देखिएगा, 5 राज्यों में सरकार आ रही कांग्रेस की। 5 राज्यों में? 5 राज्यों में सरकार। क्या लगता है कांग्रेस अपना ये जो राहुल गांधी नारा देते, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? देखिए, चाहे परिवार का विकास हो, चाहे देश का विकास हो, अगर नफरत का माहौल परिवार में रहता है तो वो परिवार विकसित नहीं होता है। जहाँ लोग भाई भाई बढ़ जाते हैं तो वो परिवार टूट जाता है। उसी तरह से देश है, देश में अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, और ये आपस में लड़ते रहेंगे। कुछ लोग इस काम को कराते भी हैं, और ख़ासतौर से सत्ता में बैठ के लोग अपने वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि काम के आधार पर वो वोट मांग नहीं सकते हैं। तो चुनाव जब आता है तो आपस में नफरत बढ़ा के और वोट लेने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं वो सफल भी है। आज समाज में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी जो है बैठे हुए हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं खासतौर से बात कर रहा हूँ, महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ धर्म और मंदिर की हो रही है। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं, और ये देश को क्या समझे कि देश में विकास हो रहा है? नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूँ, चूँकि हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के माहौल को बहुत करीब से देख रहा हूँ कि व्यक्ति से समाज में कहीं भी रोजगार की बात नहीं हो रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है, किसान के आय की बात नहीं हो रही, जबकि पीड़ित हर व्यक्ति है। किसान भी पीड़ित है, नौजवान भी पीड़ित है। विश्वविद्यालय में आप जाइए तो शिक्षा महंगी हो चुकी है, लाठीचार्ज होते हैं, छात्रावास जो है जो
वर्षों पहले बने हुए थे उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, जबकि शिक्षा बढ़ी है, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास बढ़ा है, लेकिन जो भूतपूर्व सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिल रही हैं और उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और जब चुनाव आता है तो सरकार चूंकि काम नहीं की होती है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, तो वो धर्म और जाति के मुद्दों पर भटकाना चाहती है और कहीं न कहीं जनता को उसमें शामिल कर लेती है, पैसे के बल पे, बाहुबल के बल पे, धर्म जाति की बात करके, मीडिया के बल पे, मीडिया को भी इसमें शामिल कर लेती है कि सिर्फ धर्म और जाति की बात हो, मूलभूत आवश्यकताओं की, मुद्दों की बात ना हो। अच्छा, ये मोदी जी अपनी रैलियों में हैं, आजकल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनको कांग्रेस की तरफ से गालियाँ दी जाती हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इतना स्तरहीन प्रधानमंत्री तो देश ने पहले कभी नहीं देखा है, जो कि जनता द्वारा गाली या विपक्षी दल द्वारा गाली का इतना ख्याल रखता हो और जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की, मुद्दों का ख्याल न रखता हो। जनता की गाली पर और विपक्ष दलों की गाली पर वोट मांगता हो। और भाई आप देख सकते हैं कि कोई सीधे तौर से गाली नहीं देता है, उनकी कमियों को गिनाता है। अगर ये क्यों कहते हैं प्रधानमंत्री को अब ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या चाहते हैं? देखिए, इमोशनल कार्ड। हाँ, जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो सत्ता में आए हैं, वो आए ही हैं चाय वाला, अपने आप को चाय वाला बताकर आए हैं। तो जनता ने एक बार उनको माना कि ये गरीब हैं, नीचे से आए हैं, ये आएंगे तो हमारी गरीबी को बहुत करीब से इन्होंने देखा। ओबीसी बताते हैं। हाँ, वो जाति की बात करते हैं, वो गरीबी की बात करते हैं। तो जनता ने 2014 में ये माना कि ये चूंकि गरीब वर्ग से आए हैं तो ये हमारे मुद्दों को अच्छी तरह से समझते हैं और ये हमारे कल्याण के लिए काम करेंगे। जबकि 9 साल बीत चुके हैं, 10वां साल चल रहा है, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जो है आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं या कभी कभी अपनी जाति और धर्म को लेकर बात करते हैं और इमोशनल कार्ड खेलना उनका ये पुराना रवैया रहा है। और वो हर चुनाव में, वो चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा हो, गुजरात का चुनाव रहा हो, हर चुनाव में उनके पास एक सेट पैटर्न है चुनाव लड़ने का। वो उसी पैटर्न पे लड़ते हैं, उनसे अलग से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। उनसे ना आप विकास की उम्मीद कर सकते हैं, ना जनता के मुद्दों की उम्मीद कर सकते हैं, ना किसी काम की उम्मीद कर सकते हैं। आज ही आप देखिए, इटावा में ट्रेन में आग लग गई। इस समय रेलवे का इतना बुरा हाल है कि बताया गया था कि रेल में एक्सीडेंट नहीं होंगे, ये लग गया, वो लग गया, रेल में रोज एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन किसी की जवाबदेही नहीं है। मोदी जी सारा भार अपने कंधों पे लिए हैं बिना कुछ काम किए हुए। मंत्रियों को भी आसानी रहती है क्योंकि जवाबदेही तो मोदी को देनी है और वो उन्हें मंत्रियों को मालूम है कि मोदी जी जो है अनर्गल बातें करके चुनाव जिता लाएंगे, इसलिए वो अपने कुकर्म को छुपा ले जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है देश का कि एक व्यक्ति के नाम पे वोट मिलता है और देश के हालात बुरे हो गए। आज आप देखिए, आरबीआई खाली है, आरबीआई में पैसा नाम की चीज़ नहीं है, इतना टैक्स वसूला जा रहा है। जीएसटी अभी पिछले महीने में 1.25 लाख करोड़ की जीएसटी वसूली की है। जीएसटी वसूली का मतलब कि जनता पे अत्यधिक टैक्स का भार। तो जनता टैक्स की मार से त्राही त्राही कर रही है, लेकिन जनता को जो सहूलियत मिलनी चाहिए या जनता के कल्याण के लिए जो काम होने चाहिए वो मोदी जी या उनकी सरकार करने को तैयार नहीं है। और सरकार में कौन क्या मंत्री है, मुझे तो नहीं लगता कि जनता मंत्रियों के नाम भी जानती होगी। मंत्रियों के चेहरे पे पर्दे पड़े हुए हैं। एक ही चेहरा है जो चुनाव में आता है, अनर्गल बातें करता है, इमोशनल कार्ड खेलता है, जाति धर्म की बात करता है, कांग्रेस को गाली देता है। इसके नाम पे वो एक ही व्यक्ति वोट पाता आया है, उसी के नाम पे वोट मिलता है। जनता को समझना होगा कि अगर उसको वास्तविक कल्याण चाहिए तो अपनी बात जो करे, जो नेता करे, जो दल करे, उसको जनता वोट दे। ये जनता से मेरा निवेदन है। सर, मोदी जी कहते हैं कि भाई हम जो है कांग्रेस को 70 साल और नहीं आने देंगे। देखिए, मोदी जी तो बहुत सारी बातें कहते हैं, वो सिर्फ बातें ही करते हैं, कभी उनकी कोई बात धरातल पे आई है? आपने अभी जैसे कहा कि देश में किसकी हवा चल रही है, आपने पहले एक सवाल पूछा, तो मीडिया का एक वर्ग और सोशल मीडिया पे एक दिखाया जाता है कि मोदी जी की हवा चल रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बताता है कि हवा जहरीली है। तो इस देश में आरएसएस और भाजपा द्वारा जो एक जहरीली, जो जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की जहरीली राजनीति की जा रही है,
उसकी वजह से पूरे जो समाज में आपस में भाईचारा ख़त्म हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण यही है कि भाजपा और आरएसएस सिर्फ तोड़ने की राजनीति करते हैं। जोड़ने का काम इनका नहीं, जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी का है। हमारे नेताओं का हमेशा से ही रहा, उन्होंने कुर्बानी दी है इस देश को जोड़ने के लिए। सर ये तो कहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है, कभी भारत टूटे ही नहीं था। देखिए, उनके हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा इसलिए उन्हें नहीं समझ में आएगी कि उनकी विचारधारा ही हमेशा तोड़ने की रही है। उनके जितने बड़े नेता पहले के रहे, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हों, चाहे हेडगेवार रहे हों, उन्होंने हमेशा जो ये कहते हैं कि भारत टूटा, जैसे भारत पाकिस्तान बना, आरएसएस और जो इनका जनसंघ है, ये हमेशा से टू नेशन पॉलिसी इन्हीं लोगों की थी। ये हम पे थोपते हैं कि गांधी जी ने देश तोड़ा, नेहरू जी ने तोड़ा। दरअसल ये मिलके जिन्ना के साथ काम करते थे। इनके बड़े नेता जिन्ना के साथ कलकत्ता में मंत्री भी रहे सरकारों में। तो इनका तोड़ने का काम है, हमारा जोड़ने का काम है। हम जोड़ रहे हैं, हमारी कोशिश जारी है, आगे भी जारी रहेगी। भाजपा की तरफ से एक और आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बेटी बेटा उतार रही है अपने परिवार को। देखिए, परिवारवाद एक बहुत मतलब बड़ा मुद्दा है। चलिए, हम पे इल्ज़ाम लगता है कि हम बेटा बेटी लॉन्च कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जय शाह कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? अनुराग ठाकुर कौन है? पंकज सिंह कौन है? ये सारे जितने बड़े नेता हैं, ये कौन है? भाई, परिवारवाद तो इनके यहाँ भी है। आपके यहाँ पर मतलब क्या वो अपने पिता के बेटे नहीं हैं जिनको आपने बनाया हुआ है? हमारे यहाँ से जाते ही आपके यहाँ पवित्र हो जाते हैं। हमारे यहाँ परिवारवाद है। हमारे यहाँ राहुल जी किस संवैधानिक पद पे हैं? मात्र एक सांसद हैं, लेकिन वो मास लीडर है। प्रियंका जी हैं, क्या है, किसी संवैधानिक पद पे तो नहीं है, तो कौन सा लॉन्च कर दिया बेटा बेटी को? आप बताइए जी। चलिए, तो और लोगों से पूछ लेते हैं, क्या लगता है सर, किसकी हवा चल रही है इस बार? कांग्रेस की चल रही है मैम, बिल्कुल। इस बार 5 विधानसभा हम जीत कर आएंगे, फिर प्रदेश में धमाल मचाएंगे। लोकसभा कांग्रेस का होगा इस बार। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैम, मोदी जी जो दावा कर रहे हैं कि हमको फिर जनता का क्या? मोदी जी की झूठ सब सामने आ गई है जनता के। जनता सब जान चुकी है। ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, बहुत हो गया। हर चीज 15 लाख नहीं दिए क्या? हाँ? 15 लाख मोदी ने जनता को आप तो खुद जानती है 15 लाख दिया कि नहीं दिया, आपको खुद मत पता है कि क्या धोखा दिया, झूठ बोला। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिस तरह से उन्होंने झूठ बोल करके वोट लिया है, वो कब तक इस तरह से झूठ छिपा रहेगा? जनता समझ गई है, जनता जान गई है। इन्होंने किसी के लिए कुछ किया नहीं, खाली झूठ बोल करके वोट लिया। अब जनता इनको वोट देने वाली नहीं। तो लोकसभा चुनाव से पहले इसी तरह लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और आखिर किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है सीधा आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ जनता की राय है? कैमरा पर्सन नफीस के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।